हिंदुस्तानी लोकतंत्र के चुनावी मंथन से जीत के अमृत को पाने का यह महासंग्राम है। मिशन सिर्फ जीत की हैट्रिक नहीं है, 400 पार के सपने को साकार करने के लिए समीकरणों का संयोग भी जुटाना है। 2024 के सपने को साकार करने के लिए एक बार फिर सियासी प्रयोग की भूमि बनी है मेरठ। पहले 2014, फिर 2019 और अब 2024, तीनों चुनाव में पीएम मोदी के चुनाव अभियान की एक बात कॉमन है, वो है मेरठ से इसकी शुरुआत। इस साल अयोध्या में प्रभु राम का अलौकिक मंदिर का वादा पूरा हुआ है। इसे संयोग ही कहेंगे कि मेरठ से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार वो किरदार हैं जिनकी पहचान रामायण सीरियल में भगवान राम की भूमिका के लिए होती है। अरुण गोविल के लिए जनता का आशीर्वाद मांगकर पीएम मोदी 2024 के सियासी अभियान का आगाज करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र है मेरठ। अगर यूपी में 80 सीटों के मिशन को पूरा करना है तो पश्चिम में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस को दोहराना होगा। लिहाजा मेरठ से सबसे बड़े सियासी मिशन की शुरुआत की जा रही है। मेरठ में पीएम की रैली के लिए प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। 2014 हो, 2019 हो या अब 2024, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी हमेशा मेरठ से की है और पहली रैली जो देश में की है उसका आगाज मेरठ से ही किया है। इस बार 2024 के इलेक्शन की जो तैयारी है उसकी पहली रैली यहां आलू अनुसंधान केंद्र सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में होने वाली है। मंच तैयार हो रहा है और अंतिम चरणों में इसे दिया जा रहा है। पीछे बैनर लगने बाकी हैं, सारी तैयारी हो रही है और अभी यहाँ एडीजी जो सुरक्षा हैं रघुवीर लाल, उन्होंने सारी फोर्स को दिशा निर्देश दिए हैं। 2019 में एनडीए गठबंधन को 16 सीटों पर हार मिली थी। इनमें 7 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थीं। इस बार बीजेपी को 2019 में हुए नुकसान की भरपाई करनी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पार्टी के लिए शुरू से अहम रहा है। जानकारों का मानना है कि पश्चिम में शुरुआती बढ़त के जरिए बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में जीत की मजबूत बुनियाद रखती रही है। चुनाव की कैंपेन शुरू करते हैं प्रधानमंत्री तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करते हैं। उसका एक कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होता है। 2014 में भी हुआ था, 2019 में भी हुआ था। तो पहले, दूसरे, तीसरे चरण के जो चुनाव हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके के होते हैं। इस बार 8 सीटें हैं फर्स्ट सेकंड फेज में और थर्ड फेज में 10 सीटें हैं। तो ये करीब 26 सीटें हैं। इन 26 सीटों का फर्स्ट फेज में चुनाव है। तो जाहिर है कि पहली रैली उसी इलाके में होगा जहां पहले मतदान होना है। वैसे 2024 का सियासी समीकरण 2019 से एकदम जुदा है। इस बार बीजेपी के साथ जाटलैंड के युवा तुर्क जयंत चौधरी हैं। 15 साल बाद ये पहली रैली होगी जिसमें आरएलडी मुखिया चौधरी जयंत सिंह बीजेपी के साथ मंच साझा करेंगे। माना जा रहा है कि इसकी वजह से बीजेपी के पक्ष में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभावशाली जाट बिरादरी ज्यादा एकजुट होगी। आरएलडी बीजेपी के साथ है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिसका इन्फ्लुएंस है। किसान आंदोलन की धार और तेवर आरएलडी जिस दिन बीजेपी के साथ आ गई उस दिन से कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि जो अपोजिशन का पूरा नैरेटिव था उसका पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पश्चिम में वो आरएलडी ही थी। जब आरएलडी न्यूट्रल हो गई, बीजेपी के पक्ष में खड़ी हो गई, तो वहाँ जाट समाज और किसान समाज दोनों, और फिर चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के बाद एक ऐसी परिस्थिति बनी कि बीजेपी के फेवर में माहौल ठीक हो गया। 2019 में यूपी में एनडीए को 64 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी को 62 सीटें मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 42.3% से बढ़कर 49.6% हो गया था। लेकिन 2014 के मुकाबले एनडीए को 9 सीटें कम मिली थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हासिल करना चाहती है और पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस मिशन में जी जान से जुटे हैं। मेरठ से पीएम मोदी इसका औपचारिक बिगुल फूंकेंगे। सितारा चमक रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। एक जमाना था जब दिल्ली से